शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। श्रेष्ठ माना सबसे ऊंचा, सबसे टॉप का। कैसे बनते हैं श्रेष्ठ सेवाधारी? आज बाबा ने उसकी लिस्ट सुनाई है। वो लिस्ट हम सब अंदर में ग्रहण करेंगे। आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी के लिए सबसे पहले चाहिए निमित्त भाव। निमित्त भाव का अर्थ होता है हम नहीं करते, बाबा कराता है। बाबा का दिया हुआ कार्य बाबा के लिए करते हैं, बाबा की आज्ञा पर करते हैं, बाबा के साथ से करते हैं, तो कहेंगे निमित्त भाव है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे निमित्त भाव से सेवा करते हैं उन्हें हर कदम में सफलता प्राप्त होती है। अगर निमित्त भाव है तो हर कदम में सफलता है। अगर निमित्त भाव नहीं है तो सफलता नहीं है। ऐसे श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चे बाप के कदम पर कदम रख कर चलते हैं। निमित्त भाव माना भी बाबा के साथ करना और फिर बाबा के किए हुए कर्मों को फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी याद रखना कि किस कर्म में बाबा ने क्या निर्णय लिया, क्या विधि अपनाई, क्या स्टैंडर्ड रखा। तो सेवा भी कर्म है ना। तो जो श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चे हैं ब्रह्मा बाप को कदम कदम फॉलो करेंगे और श्रेष्ठ मत पर चलेंगे भी और दूसरों को भी चलाएंगे। ये है सेवा। जो श्रीमत मिली है श्रेष्ठ, उसको उस पर चलाना ही तो सेवा है ना। एक है ज्ञान सुना देना, ओके। सामने वाले को समझ आ गया, ओके। बाबा का बन गया, मुरली सुनने लग गया, ओके। यह नॉर्मल सेवाधारी। श्रेष्ठ सेवाधारी क्या है? दूसरे को बाबा की श्रेष्ठ मत पर कदम कदम चलना सिखाएगा। श्रीमत को कर्म में कैसे यूज़ किया जाता है वो सिखाएगा। श्रीमत की तो नियम मर्यादाएं, दृढ़ता, ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है ना, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। तो उस श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ सेवाधारी चलेगा भी, दूसरों को चलाएगा भी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने आज कही है कि जो अच्छी ऊंची सेवा करने वाले बच्चे स्व से और सेवा से व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। चाहे स्व का जीवन व्यवहार हो, चाहे सेवा का कर्तव्य हो, दोनों में व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म, समेट, वेस्ट गंवाना, कोई भी तरह का वेस्ट उसको ख़त्म करके समर्थ बन जाएंगे। क्योंकि जहाँ व्यर्थ खत्म होता है वहाँ समर्थ आ जाता है और समर्थ बच्चे हर कार्य में सफल होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाते हैं। तो उमंग में रहना, उमंग में लाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। व्यर्थ से मुक्त होना, समर्थ रहना, समर्थ बनाना, ये श्रेष्ठ सेवा है। श्रेष्ठ मत पर चलना चलाना,
और निमित्त भाव से सेवा करना, बाबा के कदम पर कदम रखते हुए सेवा करना। नहीं तो सेवा भी सोने का हिरण है। बहुत बड़ी माया नगरी सामने लाती है सेवा, और बहुत सारे मौके बार बार आते हैं जो मर्यादाओं से हटने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सेवाओं में मान सम्मान मिलता है। सेवा में सामने वाला अगर परिवर्तन होता है तो एक चांस होता है ये भूल जाने का कि इसको बाबा ने बदला, लगेगा मैंने बदला। तो मैं आने का, बाबा मिस होके मैंने किया, ये चांस बहुत होता है कि ओवर पावर कर लेवे। लेकिन आज बाबा ने जो बताया ना, श्रेष्ठ सेवाधारी वही है जो इन बातों को जीत के सेवा करे। तो सेवा ऐसी चीज़ है जो ये वाली आज बाबा ने डिसिप्लिन्स लाइंस ड्रॉ की है, अगर उस पर चले तो बेड़ा पार है। सुकर्म बढ़ता जाएगा, विकर्म विनाश होता जाएगा। अगर ये वाली कंडीशंस मिस की तो यही सेवा विकर्म कराने का भी कारण बन सकती है। आत्मा को ऊंचा उठाने के बजाय गिरावट का भी चांस होता है कि हम, क्योंकि दुनियादारी में है ना, दुनियादारी में हर उपलब्धियों के साथ अभिमान बढ़ता है। तो सेवा भी कई बार फॉल्स प्रोग्रेस फील कराती है। फॉल्स प्रोग्रेस क्या होती है? रियल प्रोग्रेस होती है कि मैं आत्मा त्याग से भरती जाऊं, क्षमा से भरती जाऊं, अंदर संतुष्टता और खुशी वैराग से आए, सब कुछ त्यागने और छोड़ने से आए। लेकिन फॉल्स सक्सेस क्या होती है? सेवा में जिनकी सेवा की उनकी प्रोग्रेस कई बार अपनी प्रोग्रेस लगने लगती है कि ये आगे बढ़ गए ना, इन्होंने इतना सफल कर दिया ना, इन्होंने बाबा के लिए इतना किया। लगेगा जिनकी मैंने सेवा की समझो मैंने किया, नहीं, अपना पुरुषार्थ अलग है। अंत तक भी ब्रह्मा बाबा, चाहे उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता थी, तो क्या ज़बरदस्त एनर्जी बाबा को मिलती होगी शिव बाबा की प्रवेशता से भी, तो भी पर्सनल पुरुषार्थ के लिए टाइम अलग निकालते थे। नहीं, ये तो बाबा रथ को यूज़ कर रहा था ना, ये तो आप बच्चों की सेवा थी ना, मैं अपना पुरुषार्थ कब करूँगा? तो बाबा सारी सारी रात बैठ के अपने लिए अलग कर रहे हैं, फिर से अलग कर रहे हैं, फिर मनन चिंतन कर रहे, फिर एकाग्र हो रहे, फिर मनसा सेवा कर रहे। अपना पर्सनल पुरुषार्थ और सेवा दो सब्जेक्ट है। दिया अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने जो बाबा से अपने को भरा और फिर जो ऑड सर्कमस्टांसेस आए, एडवर्सिटी आई, उसमें मेरा क्या रिस्पॉन्स रहा, वो है मेरी रियल सफलता। कि दुख की परिस्थिति में स्टेबल रहे, दूसरे की गलतियों की परिस्थिति में माफ़ कर सके, या बहुत सारा जो साधन समाप्त भी हो गया तो भी खुशी समाप्त नहीं हुई, अनशेकेबल हैप्पीनेस। और वो भी इसलिए नहीं कि बाहर से कुछ हमें बढ़ता और अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये सूक्ष्म बातों की तरफ बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, इसलिए ये लिस्ट हमें लिख के लगानी चाहिए सामने, ताकि हम समझें कि रियल सेवा क्या होती है। निमित्त भाव, मैंने नहीं किया जिसमें ये फीलिंग आए, मैंने किया का गाना बहुत बज गया, तो वो नहीं है। बाबा ने इसलिए कहा निमित्त भाव सफलता दिलाता है। सफलता माना आत्मा की पवित्रता बढ़ती जाना, ये है रियल सफलता, कि आत्मा के विकर्म विनाश होते जाएं, अंदर से हमारे हल्कापन बढ़ता जाए, तो उसी को हम कहेंगे ना, मैं मंजिल के नज़दीक जा रही हूँ आत्मा।
मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो निमित्त भाव से सेवा करनी है। रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी बातें बाबा ने कही। निमित्त भाव, बाप के कदम पर कदम रखकर सेवा करना, श्रेष्ठ मत पर चलना और श्रेष्ठ मत पर दूसरों को चलाना, ये सेवा है। व्यर्थ को समाप्त करना, समर्थ स्वरूप में रहना और सदा उमंग उत्साह में रहना भी, दूसरों को लाना भी। समर्थ स्वरूप में रहना भी, दूसरों को भी समर्थ बनाना, ये है रियल सेवा। ठीक है, क्लैरिटी आई ना। बाबा देखो कैसे परत दर परत खोल के हमारी समझ को तराशते जाते हैं, ताकि हम बच्चे ज़्यादा फायदा ले सके हर बात का। ठीक है, क्लियर हुआ। कौन हूँ मैं? श्रेष्ठ सेवाधारी।